सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का समय। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ फिर एक अच्छी सी प्यारी सी एक कहानी तो क्या है, मुझे तो ये जीवन की सच्चाइयाँ लगती हैं, तभी मैं इनको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मतलब शेयर करने का मेरा मन करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम जिस उम्र में हम लोग ने पैर रखा है तो यही लगता है कि वाकई में ही ये सब कुछ जीवन की सच्चाई है। क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हमारे सपने, हमारी खुशियाँ सब रह जाती हैं, और जब हम ना थक हार के बैठ जाते हैं तब ये सोचते हैं कि यार हमने अपना पूरा जीवन कैसे निकाल दिया, कुछ पता ही नहीं चला इतनी भाग दौड़ में। और उसके बाद जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमने इतना कुछ किया तो अब हमारे बच्चे हमें मतलब उसी तरीके से उतने ही प्यार से अपनी एक जिम्मेदारी समझकर देखें, हमारा दुख सुख देखें, हमारा सब कुछ देखें। यही हर माँ बाप की एक सपना होता है कि जब हमारे हाथ पैर चलने बंद हो जाएं, हम कुछ करने लायक ना रहें, तब हमारे बच्चे हमारी हिम्मत बने, हमारी लाठी बने और हमारे जीवन का सहारा बने। ये हर माँ बाप का सपना होता है। तो यही एक आज आपको सुनाने जा रही हूँ। आप सुनिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही मतलब काफ़ी देर तक मेरा मन इस चीज़ से बहुत विचलित सा होता रहा कि वाकई में ही ऐसा समय भी होता है, और अकेले रहने का तो हम भी आज उस पर हम भी क्या यानी मैं भी आज उस पर पहुंच चुकी हूं। तो बहुत ही इन चीज़ों से डर लगता है। ये जीवन की सच्चाई है, तो हमें इस सच्चाई से हम भाग तो नहीं सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। तो सुनिएगा, आप इसको बताइएगा। तो ये क्या होता है कि एक दंपति जो है, दिवाली का टाइम था, तो कुछ लोग मतलब सभी लोग ज़्यादातर ख़रीदारी करते ही हैं यहाँ पर। पूरे साल भी जो ख़रीदारी नहीं करता ना, वो तो इस समय ज़रूर ख़रीदारी करता है दिवाली के समय पर। तो ऐसे ही था कि वो जो दंपति थे वो भी दिवाली की ख़रीदारी करने के लिए उन लोगों को जाना था। तो घर में उनकी जो बूढ़ी माँ आई हुई थी गांव से इस बार, तो ज़्यादातर तो वो गांव में ही रहती थी, लेकिन क्या था कि वो इस बार अपने बड़े बेटे के यहाँ शहर आई हुई थी। तो उसी के उसमें ये सब कहानी है। तो क्या होता है कि एक दंपति दिवाली की खरीदारी करने के लिए बड़ी हड़बड़ी सी उनके घर में मची हुई थी कि अभी जाना है, देर हो रही है, वो काम भी करना है, ये काम भी करना है, होता ही है घर में। और कुछ जो है जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो उसका पति था, वो मतलब हस्बैंड वाइफ थे, तो पति का नाम सूरज था और पत्नी का नाम सालू था। तो वो बोलते हैं कि जल्दी करो सालू, मुझे और भी कहीं जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दिन भर मतलब तुम लोगों के साथ खरीदारी कर सकूं। तो कहने लगी ठीक है, मेरे पास कौन सा फालतू टाइम है। तो बाहर निकलते हुए जैसे वो उसमें आए, लॉन की तरफ को आए, तो जो है सूरज ने वहाँ पर देखा कि उसकी माँ वहाँ पर बैठी हुई है। तो वो बोलने लगे कि सालू ऐसे करो, माँ से भी पूछ लो कि भाई दिवाली का हम सामान लेने जा रहे हैं, तो माँ को भी कुछ चाहिए, तो उनके लिए हम उसे ले आएंगे। तो सालनी बोली मैं क्या पूछूं, इतनी बड़ी उम्र में उन्हें और क्या चाहिए यार, 2 वक्त की रोटी चाहिए और 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम ही पूछ लो। अगर तुम्हें ज़्यादा ही लग रहा है कि उनको कुछ ज़्यादा ही कुछ चाहिए, तो भैया तुम बेटे हो, पूछ लो कि उन्हें क्या चाहिए। तो वो बोलता है, सूरज बोलता है नहीं यह बात नहीं है सालू, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर रुकी है, वरना तो हर बार गाँव में ही रहती है। औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती तो माँ को अच्छा लगता। अरे इतना ही है, माँ का प्यार उमड़ रहा है, तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते, झल्लाकर चीखती हुई सालू बोली, और अपने कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर की ओर निकल जाती है। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो बताओ। माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है तुम रुको, मैं अभी आती हूँ, तुम्हें कुछ लिख कर देती हूँ, क्योंकि बहू को बहुत सारी खरीदारी करनी है, तो तुम कहीं मेरा सामान लाना ना भूल जाओ, इसलिए मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ। यह कहकर वह सूरज से कहकर अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और
लिस्ट सूरज के हाथ में थमा दी। तो जो है सूरज बाहर की तरफ को निकल के आया। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखो सालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरी जिद करने पर उन्होंने लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। ये चीज़ कौन बोलने लगा? सूरज। अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, कहकर सालनी ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद सालनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। तो सूरज बोलने लगा, अरे सालू तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी तो जल्दी है, मुझे भी तो कहीं जाना है और दोनों साथ साथ चलते हैं। थोड़ी सी देर और रुक जाओ, माँ का सामान लेके चलते हैं। देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर अपने लिए क्या मंगाया है, कहकर माँ ने की लिखी हुई पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट! पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा माँ ने। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। तो सालू बोली, बनो श्रवण कुमार, कहते हुए सालनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर ये क्या? सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़ते हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहे थे। पूरा शरीर कांप रहा था। सालनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी सालनी भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो, तो तुम्हारे शहर के किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं सूरज, मुझे गहराते अंधेरे से डर लगने लगा है। मुझे डर लगता है पल पल मेरे तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, सत्य है, पर अकेले से बहुत घबराहट होती है सूरज। तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठकर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सिर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को बहुत करीब पाकर और मुस्कुराकर फिर मैं मौत को गले लगा लूँगी। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते सालनी फवक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ। तो दोस्तों, आपने भी अपने विशाल हृदय वाले लोगों को, जिनको आप बड़े और बूढ़ियों की श्रेणी में रखते हैं, वह आपके जीवन के कल्पतरु हैं। आदर, सम्मान, सेवा और देखभाल करें। यकीन मानिए आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर ले, इसमें कोई शक नहीं। आपके अच्छे बुरे कृत्य देर सवेर आप ही के पास लौटकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड, कैसे लगी आपको ये सारी वृत्तांत? मुझे तो बहुत ही दिल को छूने वाला था। मैंने 2-3 बार इसको पढ़ा और मेरा मन इतना ज़्यादा भावुक हो गया कि मैं इसको आपको फेस टू फेस सुनाने में असमर्थ रही। तो इसी लिए मैंने आपको आज इस तरीके से इसको सुनाया। तो जो भी गलती हुई हो, हाँ ले लो बेटा, तो जो भी इसमें गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा।
और फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं कल एक अच्छी सी कहानी या ब्लॉग के साथ में, इसी के साथ। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।